ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित पढ़ाई विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें जो शीर्षक था कल स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था काल। तो काल शीर्षक से कंटिन्यू करते हैं भगवान। तो काल भगवान कहते हैं कि हे विद्वान लोगों, सच्चिदानंद पर्यक्त मन आदिकों का साक्षी आत्मा ही अतिकाल है। वाह भगवान, आत्मा ही अतिकाल है। सो अतिकाल आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सर्व का निज स्वरूप है। जो अधिकारी अपने अतिकाल स्वरूप को सम्यक संवत ही बंद मोक्ष से रहित ऐसा जानता है कि मैं बुद्धि आदिक सर्व दृश्य का दृष्टा साक्षी चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प हूँ, ऐसे अप्रोक्त दृढ़ निश्चय करता है, सो मुझ केवल स्थूल के नाश करने वाले काल के भय से भय नहीं करता। जैसे स्वप्न भावी के निद्रा रूप अज्ञान से देश काल सहित सर्व स्वप्न सृष्टि उत्पन्न होती है और स्वप्न नर सत जानता है, सो स्वप्न स्थूल सृष्टि को ही स्वप्न का काल नाश करता है। तिस काल से स्वप्न पुरुष भय करते हैं। कदाचित स्वप्न के गुरु शास्त्र से स्वप्न पुरुष को अपने स्वप्न नावी स्वप्न अधिष्ठान का सम्यक ज्ञान होता है, तो अज्ञान देश काल सहित सर्व स्वप्न सृष्टि को मिथ्या निश्चय जानता है। वह स्वप्नावी अधिष्ठान विषय अत्यंत अभाव निश्चय जानता है। यही तिस ज्ञान का सर्व को भक्षण करना है। कोई दृश्य की अप्रतीति का नाम भक्षण नहीं। जैसे घट व बुगरी व वान प्रतीत होता हुआ भी, घट नाम उच्चारण होता हुआ भी, जल का धारण रूप व जल का लामना रूप क्रिया देता हुआ भी सम्यक मृत्तिका के ज्ञान वाले पुरुष को पूर्वोक्त घट का मृत्तिका में अत्यंत अभाव है। यह सब विद्वानों को अनुभव है और ठीक ठीक ऐसे ही है। घट को चूर्ण करके व किसी रीति से घट की अप्रतीति होवे तब ही घट मृत्तिका रूप होता है व अभाव होता है, यह नहीं। इसी प्रकार स्वर्ण आदि अनेक दृष्टांत है। अपनी बुद्धि से जान लेना सारांश यह है कि जैसे स्वप्न दृष्टा का ज्ञान स्वप्न सृष्टि को मिथ्यात्व निश्चय रूप व अभाव निश्चय रूप भक्षण कर जाता है, इसी से महाकाल है। पुनः वह ज्ञान सहित पुरुष तथा ज्ञान कर बाधक होती हुई सर्व स्वप्न सृष्टि किसी निमित्त से निद्रा रूप प्रतिबंध के दूर होने से जिस स्वप्न दृष्टा को अज्ञान से हुई थी तिसी स्वप्न दृष्टा में लीन हो जाती है। यही तिसका भक्षण है। इसी से स्वप्न दृष्टा अतिकाल है। तैसे ही सांगोपान अपनी अकल से दृष्टांत अर्थात विद्वानों को जान लेना। हे सभा निवासी पुरुषों, मैं लौकिक केवल काल ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सर्व को स्थूलता को ही नाश करता हूँ। वाह भगवान, मैं लौकिक केवल काल ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सर्व को स्थूलता को ही नाश करता हूँ, पुनः नवीन पैदा करता हूँ, परंतु सूक्ष्म सृष्टि मुझसे नाश पैदा नहीं होती। वह ज्ञान रूप महाकाल से ही मिथ्यात्व निश्चय रूप व अभाव निश्चय रूप नाश होता है, अन्यथा नहीं। मुझ केवल काल कर ही अनंतवार स्थूल सृष्टि उत्पन्न होती है, पुनः लीन होती है। तात्पर्य यह है कि लौकिक वैदिक सर्व व्यवहार मुझ काल कर ही होते हैं, पुनः लीन होते हैं, परंतु यह नहीं कि सृष्टि मिथ्या है और मैं सत हूँ, किंतु सृष्टि के साथ ही मेरी सत्ता है, पृथक नहीं। अतिकाल रूप आत्मा में मुझ सहित सर्व सृष्टि कल्पित मिथ्या है, परंतु नित्य सुख चित्त प्रत्यक आत्मा ने किसी को कोई भाव सुपुर्द किया है, किसी को कोई सूर्य आदि को उदय अस्त आदिकों का कार्य सौंपा है। यह वैसा ही करते हैं।
जैसे जिसको जो व्यवहार राजा ने सुपुर्द किया है सो तिसी हुकुम को तामील करते हैं। मुझको सर्वजीवों के स्थूल शरीरों का नाश उत्पन्न करना है। मुझको सर्वजीवों के स्थूल शरीरों का नाश उत्पन्न करना है। आदि काम सुपुर्द किया है सो मैं किसी हुकुम की तालीमी बजाता हूँ, कोई मुझसे बड़ाई नहीं। काल सर्व स्थूल को नाश उत्पन्न अधिक करता है, इससे काल बड़ा है सो नहीं। जैसे स्वप्न का काल और सृष्टि तुल्य ही है। यम किंकर ने कहा, हे यथार्थ वक्ता देव, कहीं एक शास्त्रों में अज्ञान को मृत्यु नाम काल लिखा है तथा शब्दादिक विषयों को अति काल लिखा है, व काम क्रोध आदिकों को काल लिखा है, परंतु आपने महाकाल का स्वरूप और ही कहा है। काल ने कहा है किंकर विचार देख, अज्ञान से तो सुख दुख रूप जगत की उत्पत्ति होती है, कोई अज्ञान जगत का नाशक नहीं। लौकिक पितावत, जैसे रज्जु का अज्ञान सर्प आदिकों की उत्पत्ति का कारण है, कोई सर्प आदिकों का नाशक नहीं। स्वप्न आदिक अनेक दृष्टांत हैं, तैसे शब्दादिक विषय ही तो संसार है, सो विषय दुख देने वाले होने से काल कहा है। सो विषय अप्रोक्ष आत्मज्ञानी को तथा ब्रह्म ज्ञान से विषय लपंट को भी तथा ब्रह्मादिक ईश्वरों को भी दुख नहीं दे सकते। और यह ज्ञान रूप महाकाल तो सर्वदृश्य को मिथ्यात्व निश्चय रूप व अभाव निश्चय रूप भक्षण कर जाता है। इससे ज्ञान ही महाकाल है। जैसे आगे जैसी इच्छा हो तैसे मान, ऐसे कहकर काल चुप हुआ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।